तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की। एक्चुअली ये सबसे बड़ा इशू है सब्जेक्टिव को लेके भी और अपने ट्रेड को लेके भी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या चीज़ है? किसी भी कोई भी अगर वस्तु है आपके सामने, ठीक है, उसकी आकृति शेप यानी कि आकृति यानी कि उसकी शेप है, उसको किसी भी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करना हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं उसको, ठीक है। उसकी कला को हम ड्राइंग वो ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग द्वारा कोई भी वस्तु है उसके चित्र के रूप में या फिर उसके रेखा के रूप में उसको किसी भी कागज पर 2 डायमेंशन से दिखा सकते हैं। साथ साथ में उसकी आकृति और माप के संबंध का भी इसका पूरा मतलब मेजरमेंट यानी कि विवरण ड्राइंग में दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या चीज़ है? एक्चुअली वास्तव में इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लाइंस है यानी कि रेखा अंकित भाषा जिसके द्वारा इंजीनियर और टेक्नीशियन क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीन टू से कि अगर कोई टेक्नीशियन या कोई इंजीनियर अपने सिमेट्रिक सिस्टम से किसी भी डायग्राम सर्किट को ड्रॉ करता है तो टेक्नीशियन उसमें उस डायग्राम को फॉलो करके उस पर वो काम करता है। तो इसको इंजीनियरिंग भाषा में यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये इंजीनियर्स की एक ड्राइंग लैंग्वेज भी है। तो सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की इसकी लाइंस या रेखा या कन्वर्शन प्रैक्टिस यानी कि कन्वर्शन साइंस एंड सिंबल्स, इसको अगर छोटे रूप में बोलो तो एब्रिविएशन यानी कि लघु रूप में इसका अब्रिविएशन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें इसके कन्वर्शन सिंगल या सिंबल्स को साइंस या सिंबल्स को हम ड्रॉ करके उस डायग्राम की पूर्ति करते हैं, ठीक है जी। तो उससे अब इंजीनियर एक ऐसी भाषा है जिसमें टेक्नीशियन और इंजीनियर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है बाई सिमेट्रिक सिस्टम से, और उसको डिजाइन करता है। जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं वो पिक्टोरियल मेथड से इसको बिल्कुल डिजाइन किया जाता है। तो हमारे ये दो टाइप के हैं, ठीक है। सबसे पहले जो जियोमेट्रिक ड्राइंग हमारी 2 प्रकार की है। सबसे पहले है प्लेन जियोमेट्री और दूसरी है सॉलिड जियोमेट्री। तो प्लेन जियोमेट्री में हम देखते हैं कि इसमें भी 2 डायमेंशन होती है, जैसे लंबाई प्लस ऊंचाई और चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो जैसे हमने यहाँ पे आयत बनाई है, ठीक है, तो इसको जो हमारी प्लेन जियोमेट्री है उसको हम समतल आकृति भी बोलते हैं। और इस 2 डायमेंशन में जैसे हमारे इसमें समतल आकृति में ये हमारी आयत है जिसका प्रकार जो इस प्रकार से ये आयत बनाई है, ये त्रिभुज बनाई है और ये वृत्त बनाया है। अब सेकंड आते हैं सॉलिड जियोमेट्री में। सॉलिड जियोमेट्री एक ऐसी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिस सॉलिड जियोमेट्री है। इसे डिस्क्राइबिटी प्रैक्टिकल सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसमें चित्र जो हमारे ठोस अथवा वस्तुओं को डिजाइन तैयार किया जाता है। ये 3 डायमेंशन जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ, हाइट, ब्रेथ इंक्लूडिंग है। और इसमें ये 2 प्रकार की है, ये 3 प्रकार की है। सबसे पहले आता है हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन मीन टू से हॉरिजेंटल जैसे ये इसकी क्षैतिज से है, ये एक मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल ये बना दिया है। अब ये हॉरिजेंटल प्लेन क्या बोलता है कि ये 0 डिग्री से लंबवत होता है, यानी कि क्षैतिज जो हमारी धरती होती है उसके 0 डिग्री पर लंबवत है। और इसके ऊपर एक वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या होता है कि ये जो ये समतल था ये हॉरिजेंटल, इसके ऊपर मैंने ये वर्टिकल डाल दिया। अब जैसे सपोज देन यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे हॉरिजेंटल और इसकी जहाँ पे दृष्टि है ये इस ऐसे दृष्टि यहाँ पे है और यहाँ समतल से लेके यहाँ समतल से लेके ये आगे इसकी दृष्टि से नीचे समतल से लेके इसकी जहाँ तक सीधे दृष्टि है वहाँ तक, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या प्रकार है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग मुख्यतः 3 प्रकार से है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इंजीनियरिंग तो करना चाहते हैं लेकिन किस में करें। तो इसमें टाइप्स में भी हमें
हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि मैं पहले ये चीज बताना चाहता हूं कि जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो वो किस ट्रेड में कर रहे हो और इस ट्रेड में आपको कहां कहां काम करने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज और रोड्स बनाई जाती है वो सिविल इंजीनियर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है जी। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वो या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के जितने भी सर्किट डायग्राम्स बनते हैं, वायरिंग के डायग्राम्स बनते हैं या ब्लॉक डायग्राम बनते हैं, ये सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। ठीक है जी। अब इसमें थर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत मशीनरी के पुर्जे, जितने भी नट्स बोल्ट या फिर जो कोई भी इसमें कंपोनेंट्स पुर्जे लगे होंगे, जो इसकी पाइप, डाइस या कोई भी ड्राइंग बनाई जाती है, चाहे वो सिलेंड्रिकल आकार की हो, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो राउंड कर आकार की हो, किसी भी प्रकार की हो, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बताई जाती है। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि मशीन ड्राइंग से संबंधित हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये पूरी मशीन इंजीनियर के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो ये था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। तो हम इसमें लाइंस के अकॉर्डिंग